जी आता हूं जरा प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हमारे साथ और रांची में हैं शायद प्रेम कुमार जी, रांची या जमशेदपुर में हैं, बिहार के काफ़ी करीब हैं, बिहार की सियासत को नज़दीक से देख रहे हैं। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें आज हम कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों को जोड़कर, लेकिन मूल रूप से चूंकि कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अम्बेडकर साहब को याद कर रही है। उन्हीं अम्बेडकर साहब को जिनका नाम लेकर अमित शाह कह रहे थे कि इतना नाम अगर भगवान का ले लिए रहते तो 7 जन्मों का स्वर्ग नसीब हो जाता। अब आखिर क्या कारण है कि आज अम्बेडकर साहब याद आ रहे हैं? क्या कारण है, या ये कारण है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो परेशान कर रहा है, जिसकी सुनवाई 16 तारीख को है, 2 दिन बाद। प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, देखिए मैं जमशेदपुर में हूँ, झारखंड में, और बिहार से सटा हुआ है। बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं, अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती की तैयारी जमशेदपुर में भी जोर शोर से है, पूरे देश में है। और अंबेडकर तो करना ही पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। वो प्रतीक बन गए हैं, संविधान के प्रतीक बने हुए हैं। और इस समय में देखिए एक बात कचोटती है, हमने देखा अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा, इलाहाबाद में एक दलित के साथ में जो व्यवहार हुआ, जला दिया गया। तो ये पूछा जा रहा है कि कैसे यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलते हैं? दलित के घर में आग लगाई जाती है, दलित को जिंदा जलाया जाता है, दलित के साथ घटनाएं घटती हैं। या फिर खुद समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन जी जो हैं, उनके घर में जिस तरह से खुलेआम हमले हो रही हैं, करनी सेना इस तरह से निकली हुई जैसे भारत की सेना वही हो और उनको पूरे इजाज़त मिल गई हो। भारत की सेना को भी इजाज़त नहीं है कि अपने नागरिकों के बीच में जाके इस तरह से डराए धमकाए। लेकिन ये करनी सेना कोई बड़ी सेना हो गई है, उससे भी ऊपर, जिसके ऊपर में कोई कानूनी रोक टोक नहीं है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि दलित पर जो जोर जुल्म पूरे देश में है, ये संविधान बचाने का एक बहुत बड़ा संकल्प इस देश को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि दलित हाशिए पर हैं, छुआछूत आज भी उनके साथ है, उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, वो असहाय महसूस करते हैं। और पुलिस प्रशासन से लेके पूरा तंत्र दलित के साथ खड़ा नहीं होता है। आए दिन कोई भी प्रदेश इस देश में नहीं है बाकी जहां दलितों के साथ जोर जुल्म नहीं हो रहे हैं। तो ये अंबेडकर साहब का जो नाम लिया जाता है, ये दलित के लिए देवता है और निश्चित रूप से अंबेडकर का नाम वो लेंगे तो उनको मोक्ष मिलेगा। भाई, इनका मोक्ष का मतलब कुछ हो, दलितों का मोक्ष तो यही है कि इसी जीवन में उनके साथ में छुआछूत खत्म हो और संविधान से ही वो व्यवस्था हो सकती है। और जाहिर बात है कि इन बातों के इर्द गिर्द सियासत भी है। भाई, बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस चुनाव से पहले दलित एक बड़ा रोल निभाएंगे। दलित ही नहीं, वो सारे लोग जो इस संविधान से संरक्षित हैं, चाहे जातिगत आधार पर हो, जाति समूह के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, अमीर गरीब के आधार पर हो, संविधान जो सुरक्षा संरक्षण देता है उसके हिसाब से है। इस बीच वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा है जिस पर कि आपने बताया कि होनी है सुनवाई, तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा मुद्दा बनकर के है जिसको कि एक पक्ष धर्म के आधार पर देखता है, एक पक्ष चतुराई से धर्म के आधार पर खारिज करता है और एक पक्ष संविधान के आईने में सारी चीजों को देखने को कहता है। ये 2-3 पक्ष हैं उससे जुड़े हुए, तो सबकी नजर है अदालत के पर। लेकिन इस दौरान जो एक पैटर्न बना हुआ है कि कभी बंगाल में कोई हिंसा होगी उस नाम पर, कभी किसी देश के दूसरे शहर में हिंसा होगी उस नाम पर। जैसे रामनवमी है, रामनवमी त्योहार पर अगर कहीं पथराव हुआ तो उस पथराव को पूरे देश में हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई के तौर पर पेश कर दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संघर्ष इसको बोल सकते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम का संघर्ष तो देश व्यापी हो जाता है, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का संघर्ष। क्या किसी शहर में सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक
सौहार्द बिगड़ने की स्थिति को देश भर में हिंदू मुसलमान का संघर्ष बोला जाएगा क्या? ये ऐसे तब तो देश टूट जाएगा, फिर तो देश, एक देश में दो देश बस रहे होंगे। लेकिन आज हमारा पूरा मीडिया उसी तरह से चीजों को दिखाता है कि पत्थरबाजी हुई तो इसका मतलब है कि हिंदू मुसलमान हुआ। जाहिर बात है कि पत्थरबाजी होना, उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पत्थरबाजी से पहले की जो परिस्थिति होती है, ऐसे तो होता नहीं कि कोई चल रहा हो शांतिपूर्वक, हम जा रहे थे हमारे ऊपर पत्थर फेंक दिया, इतने ऐसे घटनाएं नहीं घटती हैं। आप बैंड बाजा के साथ में जाएंगे, उसमें गंदी गंदी गालियां देंगे, उसके बाद धार्मिक विद्वेष वाले नारे लगाएंगे, और उसके बाद आप अपेक्षा करेंगे कि कोई पत्थर भी न बरसे न फूल बरसे। जबकि यहीं पर हम तो अब ये कहते हैं कि ये पत्थर बरसाने वाले को मोहन भागवत जी का चेला समझिए, आप उसको हिंदू मुस्लिम मत देखिए। मोहन भागवत जी ने कहा था कि जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक अपनी सुरक्षा करने के लिए हमें हथियार रखने चाहिए, यही तो कहा था मोहन भागवत जी ने दशहरा के अवसर पर। तो ये पत्थर को भी आप हथियार समझ लिया लोगों ने, मोहन भागवत जी के इशारे पर के हिसाब से चलने लगे कि भाई कोई हमारे घर पर आकर के, हमारे मस्जिद पर आकर के अगर बैंड बाजा बजा रहा है, गालियां दे रहा है और हमें उकसा रहा है, तो फिर हम सुरक्षा के लिए पत्थर लेके बैठे। लेकिन हम इसको इस रूप में नहीं बोल रहे हैं कि वो सही कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी का चेला है ये लोग, कि भाई इस बीच पुलिस आए तब तक हम क्या करें, तो चलो पत्थर लेकर तैयार खड़े। तो मोहन भागवत जी ने जो देश में माहौल बनाया है उसकी ये परिणति भी देखने को मिल रही है। तो राजनीति यहाँ भी हो रही है पैरेलली, इसका असर बिहार पर भी है, इसका असर पूरे देश पर है, और इसको हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, ये एक पहलू है। तो चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, रामनवमी के इर्द गिर्द ये कहा यह जाता है कि रामनवमी पर ही ऐसा क्यों होता है, हिंदुओं के शोभा यात्रा में ही ऐसा क्यों होता है, जबकि सच्चाई है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्वलंत है और बहुत जोर शोर से उठाया जाता है कि हिंदुओं के त्योहार पर ही ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। इसमें एक बात ये समझने की आवश्यकता है कि क्षण भर के लिए एक फोन मैं ऑफ कर दूं, क्षण भर के लिए। जी जी, वो डिस्टर्ब कर रहा था फोन। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये शोभा यात्रा निकलती है, क्यों ऐसा हो, क्या ऐसा है कि हिंदुओं के पर ही ठान करके हमला किया जाता है, कोई ये है बदला लेने की भावना है। दरअसल आप देखिए रामनवमी का जो शोभा यात्रा है, पूरे देश में लगभग 50,000 शोभा यात्राएं पूरे देश में निकलती, और मैंने घटनाएं खोजी कि कितनी ऐसी घटनाएं निकली, मुश्किल से 6 घटनाएं निकली हैं। तो 50,000 में 6.005% के आसपास में ये संख्या बढ़ती है, 0.05 के आसपास में। तो ये इन 5 घटनाओं से, 6 घटनाओं से आप बोलेंगे कि पूरे देश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि इन 5-6 घटनाओं का जब विश्लेषण करेंगे तो पता चलता है कि उकसावे वाली घटनाएं पहले होती हैं, बाद में जवाबी में पत्थर चलते हैं। पुलिस प्रशासन अगर दोनों को अरेस्ट करे, पत्थर जो चला रहा है उसको भी और जिसकी वजह से पत्थर चले हैं उसको भी, तो ये घटना ही ना हो। लेकिन पुलिस को डर लगता है एक पक्ष पर एक्शन लेने से, दूसरा पक्ष उनको निरीह नजर आता है, उनका घर तोड़ना बुलडोजर से आसान नजर आता है, तो बुलडोजर चला दिए जाते हैं। भाई मांग उठती है कि बुलडोजर चलाओ, अदालत कह रहे हैं कि बुलडोजर मत चलाओ, और यहाँ मीडिया कह रही है कि बुलडोजर कब चलेगा, योगी मॉडल कब लागू होगा। अरे योगी मॉडल है कि ये जुल्म का मॉडल है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। हमारी मीडिया कहती है कि योगी मॉडल कब लागू होगा, कब मकान ध्वस्त किए जाएंगे। ये खुल्लम खुल्ला एंटी डेमोक्रेटिक बातें हो रही हैं, वो भी मीडिया के चैनल से बातें हो रही हैं। तो ये जो मीडिया का चैनल नहीं है, ये सरकार के चैनल है, सरकार की आवाज है, जो खुलेआम इनको निरंकुश बनाए हुए हैं। तो इन स्थितियों को हम देखते हैं तो कई तरह की घटनाएं घट रही हैं जो हमारे संविधान पर हमला है, और 14 अप्रैल के समय उसकी पूर्व संध्या पर हम इन बातों को याद कर रहे हैं, क्योंकि रक्षा करना संविधान की आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल आप सही